चलिए आप लोग दूसरा टॉपिक लेते हैं, कमीशन के बारे में है। अगले साल की शुरुआत होगी। कमीशन की गणना कैसे करना है, कमीशन की गणना। तो सबसे पहले है कमीशन घटाने के पहले का लाभ, और दूसरा है कमीशन घटाने के बाद, कमीशन घटाने के बाद का लाभ। ठीक है, आइए देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है आपको, बहुत आसान है ये। यहाँ लेना आपको शुद्ध लाभ गुणे कमीशन का दर, कमीशन का दर बटे 100। यहाँ क्या करना आपको, यहाँ भी वही चीज लेना है, शुद्ध लाभ गुणे कमीशन का दर बटे में 100 प्लस कमीशन का दर। देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर ये देखिए दो ही वर्ड यहाँ भी, जैसे वहाँ पहले अंत था यहाँ भी है, लेकिन पहले और बाद लिखा हुआ है। पहले है तो कमीशन बटे 100 और बाद है तो कमीशन बटे में 100 प्लस कमीशन की दर। मतलब अगर यहाँ 10 है तो 10 बटे 100, बट अगर यहाँ 10 है तो 10 बटे 110, 8 है तो 8 बटे 108। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दो पे भी अपना सवाल चालू करेंगे। पहला कल हमने पहला सवाल देखा था, लेकिन कमीशन के लिए आज पहला सवाल है, यानी आपकी टेक्स्ट बुक के हिसाब से देखें तो दूसरा सवाल रहेगा। आप लोग भी एग्जाम्पल इसके करते जाएंगे लाइन से, तो बाद में आपको ज़्यादा समझ आएगा। चलिए देखिए, और भी अगर बार बार देखेंगे वीडियो तो आपको एकदम से ये पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया है अपनी टेक्स्ट बुक में। अमृता और दिव्या एक पेढ़ी के साझेदार हैं। मैंने आपको कहा हम पढ़ क्या रहे हैं, साझेदारी, और पहला पॉइंट मिला कि अमृता और दिव्या एक पेढ़ी के साझेदार हैं और लाभ हानि का अनुपात 3 और 2 दिया है। देखिए लाभ हानि का अनुपात है, किसका अनुपात है, सॉरी वहाँ पे दिया है पूंजी का अनुपात। देखिए हमने आपको कहा था, और वो टॉपिक कब आएगा, पूंजी का दिया है अनुपात 3:2, 3:2। तो सबसे पहले यही रुक जाइए आप लोग। जब भी सवाल में पूंजी का प्रमाण दिया है तो पूंजी के प्रमाण से लाभ हानि का कोई लेना देना नहीं है, यानी इस प्रमाण में सिर्फ पूंजी बांटी जाती है और इसका कोई दूसरा काम नहीं है। तो यानी हमारे लिए किसी काम का पॉइंट नहीं दिया है। आगे बढ़ते हैं सवाल में। आगे दिया हुआ है कि अमृता को उसका कमीशन घटाने के बाद, देखिए बाद आ गया, कमीशन घटाने के बाद, दो वर्ड सिखाया मैंने, पहले और बाद। कितना टका कमीशन लेती है वो, 8%, यानी कमीशन का जो दर है वो 8% हो गया भाई। 1 पॉइंट और मिल गया अपने को। कमीशन का दर 8% डिक्लेयर हुआ है। और देखते आगे, और दिया है कि कमीशन देना है। वर्ष के अंत में पेढ़ी का कुल लाभ भी दिया है। कुल लाभ दिया है हमको 96,876 रुपये, और हमें पूछा है कि अमृता को कितना रकम मिलेगा। तो पहले ये देख लो कौन कौन था साझेदारी पेढ़ी में, अमृता और दिव्या, दो लोग हैं, अमृता और दिव्या, और हमें सवाल में पूछा है अमृता को कितना लाभ मिलेगा। तो आइए सबसे पहले क्या किया जाता है, लाभ कब बढ़ता है, सारे खर्च, सारे कमीशन, सारे दायित्व चुकाने के बाद। तो अमृता और दिव्या के पेढ़ी का लाभ है 96,876 रुपये, लेकिन ये लाभ भी ये लोग बांटेंगे नहीं। उससे पहले क्या चुकाएंगे ये लोग, कमीशन। कमीशन चुकाने के बाद जितना लाभ बचेगा उसे ये लोग आपस में बांट लेंगे। तो आइए, कमीशन भी किसको देना है, साझेदार को ही देना है। अमृता का कमीशन, सूत्र मैंने आपको लिखवाया था 96,876 गुणे क्या बताया गया है, दर, कमीशन का दर बटे, यानी 8 बटे, देखिए कौन सा वर्ड है, बाद लिखा है। तो मैंने आपको बताया था कि 100 प्लस दर, ठीक है, यानी 96,876 गुणे 8 भागे 108, करिए कैलकुलेट, 71, 76, 7,176 रुपये का कमीशन मिलेगा। 7,176 रुपये। ये कमीशन किसको है, अमृता को है।
भले कमीशन किसी व्यक्ति को है लेकिन देना तो ही है, कमीशन इसका हो या मैनेजर का हो, कमीशन तो चुकाना ही पड़ेगा। अब देखिए आपके पास कितना पैसा बचा। अब हमारे पास पैसा बचता है तो शेष लाभ बराबर कुल लाभ कितना था मेरे पास 96,876 रुपये। उसमें से आप अमृता का कमीशन दे दीजिए भाई। अब कितना बचा कैलकुलेट करिए भाई आप लोग कैसे में। अब बचा मेरे पास 89,700, इतना लाभ मेरे पास बचा है। ठीक है, इतना लाभ बचने के बाद अब हमें क्या करना है, थोड़ा ऊपर देख लेते हैं। जब इतना लाभ बचा, अब इस लाभ को हम लोग आपस में क्या करेंगे, बांट लेंगे। आपस में कैसे बांटना है वो देखो। तो सबसे पहले हमें जरूरत किसकी है, अमृता को ही बताना है कि अमृता को कितना मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे लाभ हानि का प्रमाण सवाल में नहीं दिया है। आपको जो 3 और 2 दिया था वो किसके लिए था, 3 और 2 वो पूंजी का प्रमाण था जो हमारे काम का नहीं है। सवालों में कंफ्यूज करने के लिए हमें ऐसे पॉइंट दे दिए जाते हैं। तो मैंने आपको रूल नंबर 3 लिखवाया था रूल नंबर 4 में कि अगर लाभ हानि का प्रमाण नहीं दिया है तो समान भाग में बांटेंगे। समान भाग मतलब 2 लोग हैं तो 1/2, 3 लोग होते तो सबको 1/3 1/3 करके दे दिया जाता। तो देखिए सबसे पहले हम लोग निकालते हैं अमृता का लाभ। अमृता का लाभ तो टोटल कितना बचा भाई 89,700, 89,700 गुने 1/2, क्योंकि कितने लोग हैं ये लोग, 2 लोग हैं तो 1/2 कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 44,850 रुपये। यानी अमृता को लाभ कितना मिल रहा है 44,850 और अमृता को कमीशन भी दिया है आपने और सवाल में पूछा है कि अमृता को कुल रकम कितनी मिल रही है। एकदम सिंपल है, अमृता को प्राप्त रकम बराबर क्या क्या देने वाले हैं उसको हम लोग, उसका कमीशन और प्लस लाभ देंगे। तो कमीशन कितना रुपए था 7,176 रुपये और उसका लाभ हुआ 44,850। कैलकुलेट करिए 52,026 रुपये टोटल अमृता को मिलेगा। एकदम आसान, फिर से देखिए। सबसे पहले आपको ये देखना था कि सूत्र कौन सा लगेगा। तो सवाल में आपको दिया था बाद में, इसलिए आपने क्या किया 8/108 कर दिया। 96,876 रुपये 8/108 किया तो रिजल्ट आया 7,176। अब टोटल लाभ में से इसे माइनस कर दीजिए, 89,700 बचा। अब 89,700 को पहले 2 लोगों में बांट दीजिए। 2 लोगों में बांटा तो आपने 1/2 कर दिया तो 1/2 करने में 44,850 आया। हमने दिव्या का ज्ञात इसलिए नहीं किया क्योंकि दिव्या का सवाल में बोला नहीं है। तो अमृता को क्या दिया हमने, एक तो उसका कमीशन दिया प्लस उसका लाभ दिया तो 71,76 प्लस 44,850 रुपये यानी टोटल हो गया 52,026। ठीक है, तो ये इतना लाभ उसको मिलेगा। ठीक है, एक सवाल और देखते इसी बेस पे है, सवाल नंबर 3। देखिए विस्मय, अभिजीत और कुणाल 3 लोग हैं भाई सवाल में। विस्मय, अभिजीत और कुणाल 3 लोग हैं। अब ये तीनों क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इनके लाभ हानि का प्रमाण दिया है। कौन कौन भाई, विस्मय हो गया, अभिजीत है और कुणाल है, 3 लोग हैं। अब देखिए सवाल में क्या दिया है, इनके लाभ हानि का प्रमाण दे दिया है 3, 2, 4, 3:2:4। अब एक बात पहले यहाँ समझ लीजिए, आगे भी लेसन नंबर 4 में आपको ये सीखना है। अनुपात दिया है 3, 2, 4 तो सबसे पहले सबको जोड़ लीजिए। 3, 2, 5, 4, 9 हो गया तो सबके बेटे में 9 लिख देंगे। जितना जोड़ आता है उतना सबके बेटे में लिख देना है। ठीक है, यानी सबका भाग हो गया 3/9, अभिजीत हो गया 2/9, कुणाल का हो गया 4/9। आगे देखते हैं सवाल में क्या दिया है। आगे दिया है कि कमीशन घटाने के बाद, देखिए बाद वर्ड आ गया इस बार भाई, बाद 10% कमीशन देना है। किसका कमीशन है वो भी देख लो। कमीशन मैनेजर को देना है और अभिजीत का लाभ दिया है। अभिजीत का लाभ भी दिया है हमें। अभिजीत का लाभ हमें दिया है कितना 30,000 ये यस, अभिजीत को मिलता है टोटल 30,000।
तो यहाँ पे पूछा है कि मैनेजर का कमीशन क्या होगा। चलिए, तो किसी भी कमीशन की गणना के लिए सूत्र में पहले क्या चाहिए हमको, शुद्ध लाभ चाहिए। तो शुद्ध लाभ कैसे मिलेगा, इस लाभ पर से हम शुद्ध लाभ ढूंढ सकते हैं। कैसे, देखिए अभिजीत का लाभ भी है और अभिजीत का भाग भी है। तो 2/9 भाग का लाभ कितना दिया भैया मैंने उसको 30,000। तो पीढ़ी का कुल लाभ हम कितना मान लेते हैं, 1। तो 1 भाग का लाभ कितना, 30,000 गुने, उल्टा कर दीजिए, 9/2, 1,35,000 रुपये टोटल आया। ठीक है, अब देना है कमीशन, तो मैनेजर का कमीशन भी दे दीजिए। मैनेजर का कमीशन, अच्छा एक चीज ध्यान देना है अभी यहाँ पे, मैंने आपको बताया कि यहाँ बाद दिया है, तो बाद के लिए मैंने आपको सूत्र क्या लिखा है, ठीक है, कि कमीशन के में 100 क्या करना है, प्लस कर देना। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऐसा इसलिए नहीं होने वाला है क्योंकि यहाँ पे हमें शुद्ध लाभ अभी हमने ज्ञात किया, ये लाभ वो लोगों ने बांट लिया, यानी लास्ट का स्टेप दे दिया है, यानी कमीशन इसमें ऑलरेडी क्या कर चुके, लोग माइनस कर चुके हैं। कमीशन क्या हो गया, माइनस। अगर यही चीज़ हमें शुद्ध लाभ सवाल में दिया होता, कमीशन घटाने के नहीं माइनस किया होता, तो हम लोग क्या करते हैं, उस सूत्र को लेते। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये कमीशन घटाने के बाद का लाभ है ना, तो यानी जो हमें 1,35,000 मिला है, इसमें कमीशन है ही नहीं है, कमीशन ऑलरेडी इसने क्या कर दिया है, माइनस कर दिया है। ठीक है, इसलिए अब हम लोग कौन सा सूत्र लेंगे, तो टोटल बचा कितना, 1,35,000, कितना टका देना है, 10% देना है, 10% कर दीजिए, रिजल्ट आ जाएगा 13,500 रुपये, यानी कमीशन कितना देना है, 13,500। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, अब आगे की चर्चा हम अगले वीडियो में भी करेंगे। वही चीज़ मैंने कहा कि हर वीडियो को शेयर करिए और जितनी भी तकलीफ है आप कमेंट में पूछिए या फिर और भी ठीक है तरीके से उसको पूछ सकते हैं, लेकिन आप सवालों को बार बार रिपीट करिए क्योंकि इसमें सवाल में जितने सवाल है उतने रूल है, हम एक एक करके सारे सवाल को कम्प्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।